हेलो दोस्तों, बिगनर्स माइंड में आपका स्वागत है। अभी हम कर रहे हैं क्या, पॉलिटी। ठीक है, ये कौन सा है? डे 2 है और लेक्चर 1 है और लेक्चर 2 भी किसका होगा? पॉलिटी का ही होगा। ठीक है, मतलब इसका पार्ट 1 भी पॉलिटी का और पार्ट 2 भी पॉलिटी का। क्यों? क्योंकि डे 1 के हिस्ट्री में, डे 1 में दोनों पार्ट किसके हो गए थे? हिस्ट्री के। अब डे 3 से एक पार्ट हिस्ट्री का और एक पार्ट पॉलिटी का। भारत का संवैधानिक विकास। पृष्ठभूमि, अंग्रेजों का आगमन कब हुआ था? 1600 से 1765 तक की बात करेंगे आगमन की। चार्टर अधिनियम 1600 में लागू किया था। किसने किया था? महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा। महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा चार्टर अधिनियम लागू किया था 1600 में। कब? 31 दिसंबर 1600। किसके लिए किया था? महारानी एलिजाबेथ ने जो चार्टर अधिनियम लागू करा था, आदेश दिया था कंपनी को, वो किसके लिए था? ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जारी किया था। इसमें महत्वपूर्ण प्रावधान क्या थे? संगठन व शक्तियाँ निर्धारित की गई थी। व्यापारिक एक अधिकार 15 वर्ष पूर्वी देशों के साथ। न्यायिक अधिकार केवल अंग्रेजों पर। प्रबंधन व्यवस्था, एक गवर्नर 24 सदस्य, कालांतर में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। चार्टर अधिनियम 1661। अन्य नाम न्यायिक चार्टर। न्यायिक अधिकार कंपनी के भारतीय कर्मचारियों पर भी लागू होगा। आंग्ल विधि का भारत आगमन। चार्टर अधिनियम 1669। पहली बार क्या किया गया था? कंपनी को एक क्षेत्र विशेष पर संप्रभुता प्राप्त हो गई थी। कौन सा क्षेत्र था? बॉम्बे बंदरगाह व द्वीप। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं चार्टर अधिनियम 1726। आंग्ल केंद्रित न्यायिक प्रणाली स्थापित की गई थी बंगाल, मद्रास, कलकत्ता प्रेसिडेंसी में। 3 प्रेसिडेंसियों में आंग्ल यानी कि अंग्रेजी, ठीक है, अंग्रेजी न्यायिक प्रणाली स्थापित की गई थी। विधायी शक्तियां कंपनी के गवर्नर डायरेक्टर्स के अधीन हो गई थी। नया संविधान कंपनी पर लागू। मेयर का न्यायालय स्थापित हो गया था। क्या था? न्यायालय किसका था? मेयर का स्थापित हो गया था और कंपनी पर नया संविधान लागू हो गया था। कौन से अधिनियम के द्वारा? 1726 के द्वारा। कंपनी शासन की शुरुआत। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। बंगाल की वास्तविक शासक कौन बन गई थी उसके बाद? जब प्लासी का युद्ध हुआ तो ये कंपनी इसकी वास्तविक शासक बन गई बंगाल की। ठीक है, फिर बक्सर का युद्ध हुआ। दीवानी अधिकार कंपनी को दे दिए गए। सिविल व राजस्व अधिकार बंगाल, बिहार व उड़ीसा में कंपनी को दीवानी अधिकार दे दी गई 1765 में। इसका जो परिणाम हुआ, इलाहाबाद की संधि हुई, जिसमें ये दो हुए थे। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। ये ज़्यादातर आ जाता है। बक्सर का युद्ध कब हुआ? बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में और इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में। ठीक है, और यहीं से द्वैध शासन लागू हो गया 1765 से 72 तक। बंगाल में अधिकार कंपनी को और उत्तरदायित्व नवाब के पास थे। द्वैध शासन यानी कि एक तरीके से दो सरकारों का अधिकार। ठीक है, अधिकार और उत्तरदायित्व नवाब का था और कंपनी का अधिकार था। भारत का संवैधानिक विकास की बात कर लेते हैं। इनको 2 भागों में बांटा गया है। भाग 1 कंपनी के शासनाधीन विकास और ब्रिटिश ताज के प्रत्यक्ष शासनाधीन 1858। जब कंपनी बनी 1600 में इन्होंने चार्टर दिया। किसने? एलिजाबेथ ने, जो वहाँ की क्वीन थी। एलिजाबेथ ने चार्टर अधिनियम जारी कर दिया 1600 में, कंपनी को दे दिया। फिर कंपनी ने अपना जब ये इसका युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध वगैरह हुआ, तो इसके बंगाल, बिहार और उड़ीसा में इसको दीवानी मिल गई, कुछ अधिकार मिल गए, तो शासन करने का भी अधिकार मिले। उसके बाद 1773 में इन्होंने कंपनी का शासन का विकास होने लगा धीरे धीरे। तो इन्होंने पहला जो चार्टर अधिनियम दिया वो क्या था? कंपनी के शासन को नियंत्रित व नियमित करने का था। चार्टर अधिनियम 1773 क्या था? कंपनी के शासन को नियंत्रित व नियमित कर सकता था। प्रथम बार मान्यता कंपनी के राजनीतिक व प्रशासनिक कार्यों को प्राप्त हो गई थी। यानी कंपनी क्या कर सकती थी? राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य में निर्णय ले सकती थी। भारतीय केंद्रीय शासन की एक तरीके से आधारशिला रखी थी। कौन से एक्ट ने? चार्टर अधिनियम 1773। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसद के प्रमुख अधिनियम
इसमें हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं बंगाल के गवर्नर। बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाया प्रथम कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। ये सब अभी इसी की बात चल रही है, चार्टर अधिनियम 1773 की ही बात चल रही है। इसी के अंडर बंगाल का गवर्नर बना। बंगाल का गवर्नर पहला जो था गवर्नर जनरल बंगाल का, कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कौन सा? निदेशक मंडल एक स्थायी निकाय बना कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक नियंत्रण के लिए। क्यों बना था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स? कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक नियंत्रण के लिए। गवर्नर जनरल इन काउंसलिंग, गवर्नर जनरल होते थे और उसके 4 सदस्य। गवर्नर जनरल कार्यपालिका परिषद, कार्य क्या होते थे? विधान और विधि बनाने का और प्रशासन करने का, ठीक है। इसी में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई 1774 में स्थापित की गया। प्रथम न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्पे। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? सर एलिजा इम्पे। फोर्ट विलियम कलकत्ता में पहला न्यायालय बनाया गया था। न्यायाधिकार केवल अंग्रेजों पर था, यानी कि न्याय देने का जो अधिकार होता है, जो जज बनते हैं, जज कौन बन सकता था? केवल अंग्रेज बन सकते थे। कुल 4 सदस्य और न्यायाधीश होते थे। उसके लिए निषेध किया था कंपनी कर्मचारियों द्वारा निजी व्यापार, घूस लेना और उपहार लेना। कंपनी के जो कर्मचारी होंगे वो निजी व्यापार नहीं कर सकते, घूस नहीं ले सकते और उपहार नहीं ले सकते। फिर आ जाते हैं व्यापारिक अधिकार, इसको जारी रखा गया था। निदेशक मंडल में क्या क्या था? निदेशक मंडल में सदस्य कितने होते थे? 24 कंपनियों के हिस्सेदारों द्वारा निर्वाचित किए जाते थे। और निदेशक मंडल का कार्यकाल 4 वर्ष का होता था। सेवानिवृत्ति प्रति वर्ष 4 में से 1 सदस्य की हो जाती थी। पुनर्निर्वाचन अनुपस्थिति के समय पर होता था। कार्य क्या थे? ब्रिटिश सरकार को सूचना पहुंचाना कंपनी के नागरिक, राजस्व व सैन्य प्रकरणों की, ठीक है। एक तरीके से ये क्या करती थी? मेडिएटर का या फिर बिचौलिए, दलाली का नहीं, बिचौलिए का काम करती थी। ये कंपनी भारत में जो निर्णय लेती थी या फिर जो भारत से राजस्व वगैरह मिलता था या फिर जो भी सूचना होती थी वो ब्रिटिश सरकार को सूचना देती थी। ये काम था कंपनी का मेन, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अधीन विदेश नीति व अधीक्षण मामलों में बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। 1781 का अधिनियम। सर्वोच्च न्यायालय, क्षेत्राधिकारी, प्रांतीय न्यायालय कलकत्ता के सभी निवासियों पर आधिकारिक कार्यों पर नहीं। प्रांतीय न्यायालय के विरुद्ध अपील। प्रांतीय न्यायालय गवर्नर जनरल इन काउंसिलिंग में। प्रांतीय न्यायालय क्या था? गवर्नर जनरल इन काउंसिलिंग। यहाँ पर होती थी इनका प्रांत वगैरह का न्यायालय जो होते थे। और सर्वोच्च न्यायालय जैसे कि सुप्रीम कोर्ट और प्रांतीय न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह। फिर आ जाते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1774। विलियम पिट तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री के नाम पर था। पिट्स इंडिया एक्ट जो आया था किसके नाम पर आया था? विलियम पिट के नाम पर। विलियम पिट कौन थे? उस टाइम के, यानी कि ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उस समय के। पहली बार कंपनी शासित क्षेत्र ब्रिटिश सरकार के अधीन मान्य हो गई। सरकार नियंत्रण बढ़ गया और कंपनी पर क्या हो गया? सरकारी नियंत्रण बढ़ गया। कंपनी का कार्य विभाजित हो गया, राजनीतिक कार्य और वाणिज्यिक कार्यों में विभाजित कर दिया गया। कंपनी का नियंत्रण, राजनीतिक कार्य जो होते थे वो नियंत्रण परिषद के अधीन हो गए जिसमें 6 सदस्य होते थे। और वाणिज्यिक निर्णय जितने भी लेते थे वो निदेशक मंडल के अधीन हो गए जिसमें 24 सदस्य होते थे। नियंत्रण परिषद 6 सदस्य कैसे गठित होते थे? 4 सदस्य प्रीवी काउंसिलिंग से, अध्यक्ष भारत राज्य सचिव और ब्रिटिश वित्त मंत्री। कार्य क्या था? संचालन में मार्गदर्शन भारत शासन का, अधीक्षण राजस्व, सेना व नागरिक मामलों पर। हस्तक्षेप की नीति कंपनी के व्यवसाय पर। गवर्नर जनरल इन काउंसिलिंग, सदस्य संख्या घटाकर 3 हो गई। प्रधान सेनापति और पदेन सदस्य और केवल अनुबंधित सिविल सेवक, ठीक है। फिर आ जाते सभी आदेश वाणिज्य आदेशों के अतिरिक्त नियंत्रण बोर्ड की अनुशंसा पर अनिवार्य हो गए। जितने भी आदेश होते थे नियंत्रण बोर्ड अपनी अनुशंसा वगैरह पर देखता था कि सही है कि नहीं है, वाणिज्य आदेशों को छोड़कर। फिर आ जाती नियंत्रण की शक्ति, नियंत्रण बोर्ड, निदेशक मंडल और फिर गवर्नर जनरल। जो नियंत्रण होता था सबसे पहले नियंत्रण बोर्ड लेता था, उसके बाद निदेशक मंडल लेता था और उसके बाद गवर्नर जनरल। 1786 का अधिनियम। प्रधान सेनापति का कार्य क्या होता था? गवर्नर जनरल कर सकता था। प्रधान सेनापति का कार्य
गवर्नर जनरल करता था। और वीटो की शक्ति, सुरक्षा, भारतीय व शांति साम्राज्य के हित के मामलों पर गवर्नर जनरल को अपनी परिषद में, वीटो की शक्ति क्या होती थी, ये परिषद का निर्णय वगैरह करना। और परिषद का निर्णय क्या होता था, रद्द कर सकते थे अपना निर्णय लागू करने की। वीटो एक तरीके से क्या होता है, अपने पास रख सकता है, गवर्नर जनरल अपनी परिषद में ले जा सकता है, या फिर परिषद का निर्णय हो सकता है, या फिर उनका अपना निर्णय हो सकता है, लागू करें या ना करें, परिषद का निर्णय रद्द करना है कि नहीं करना है। ठीक है। फिर आ जाते हैं गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल को अपनी परिषद में और उपाध्यक्ष नियुक्ति करने की शक्ति होती थी। ये चार्टर अधिनियम 1793 से इनको मिले थे 4 चीज़ें। गवर्नर जनरल को अपनी परिषद में उपाध्यक्ष करने की नियुक्ति दे दी गई थी। भारत से राजस्व नियंत्रण बोर्ड का वेतन व पेंशन, यह कहाँ से आता था, भारत के राजस्व से मिलता था नियंत्रण बोर्ड का वेतन व पेंशन। 5 लाख पाउंड वार्षिक ब्रिटिश शासन को दिए गए। ठीक है। गवर्नर को वीटो की शक्ति सभी प्रेसिडेंसियों में मिल गई थी। पदेन सदस्यता समाप्त कर दी गई गवर्नर जनरल की काउंसिलिंग में। ठीक है। चार्टर अधिनियम 1813, स्थानीय शासन अधिकृत व्यापारिक एक अधिकार। और तीसरा क्या मिला था इस अधिनियम से, ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन। स्थानीय शासन अधिकृत कर आरोपित करने का, कर भुगतान न होने पर दंड देने को। और क्या था, ईसाई मशीनरी को भारत में कार्य करने की अनुमति मिल गई थी। व्यापारिक अधिकार समाप्त हो गए थे और जो जारी थे वो क्या थे, चीन और चाय पर व्यापार। भारत में सभी व्यापार रद्द कर दिए गए थे, समाप्त कर दिए गए थे भारत से सारे व्यापार। और जारी क्या थे, चाय और व्यापार पर चीन का व्यापार हो गया था। मतलब चाय का व्यापार और चीन का व्यापार जारी था, बाकी सारे व्यापारिक अधिकार कंपनी नहीं कर सकती थी। ठीक है। ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन, कलकत्ता, बॉम्बे व मद्रास प्रेसिडेंसियों का विधियों का अनुमोदन इसके अंतर्गत आ गया था, ब्रिटिश संसद के अंतर्गत। कंपनी क्षेत्राधिकार में ब्रिटिश संप्रभुता स्पष्ट स्थापित हो गई थी। शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए व्यय करने का प्रावधान कर दिया गया, कभी खर्च नहीं किया गया, केवल नियम बनाया लेकिन खर्च नहीं किया गया। फिर आ जाते हैं चार्टर अधिनियम 1833। भारत में ब्रिटिश शासन का केंद्रीकरण हो गया। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहलाया। और प्रथम कौन था, विलियम बेंटिक। जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वही भारत का गवर्नर जनरल बन गया। पहला कौन था, विलियम बेंटिक। ठीक है। प्रशासनिक केंद्रीकरण, प्रेसिडेंसियों में गवर्नर परिषद सदस्य संख्या घटाकर 2 कर दी गई। गवर्नर जनरल कार्यकारी परिषद को समूचे भारतीय क्षेत्र पर लागू कर दिया गया और समस्त कार्यपालिका शक्ति उसके अंतर्गत आ गई। भारत परिषद की सरकार गवर्नर जनरल कार्यकारी परिषद बन गई। एक तरीके से क्या हो गया, भारत सरकार बन गई। बॉम्बे व मद्रास प्रेसिडेंसी विधायिका शक्ति समाप्त कर दी गई और केवल सुझाव दे सकते थे अब वो, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी वगैरह। विधायिका के केंद्रीकरण कर दिया गया। गवर्नर जनरल परिषद में समूचे भारत क्षेत्र की समत विधायिक शक्ति निहित थी। किसमें, समूचे भारत क्षेत्र की जितनी भी विधायिका शक्ति निहित है, किसमें है, भारत क्षेत्र में, मतलब गवर्नर जनरल की परिषद में। फिर आ जाता है विधिक सदस्य, चौथा सदस्य जुड़ा केवल सलाह देने के लिए। और पहला कौन है, मैकले। विधिक सदस्य का पहला कौन था, मैकले। ठीक है। फिर कंपनी का व्यापारिक एक अधिकार पूर्णतः समाप्त हो गया और चाय में व्यापार, चीनी के साथ व्यापार, पूर्व प्रतिबंध के अपवाद भी समाप्त कर दिए गए। कंपनी के कार्य क्या करते, केवल राजनीतिक कार्य और प्रशासनिक कार्य। बाकी व्यापार करने के लिए जो आए थे यहाँ पे वो ख़त्म कर दिया गया, पूर्णतः समाप्त कर दिया गया वाणिज्यिक कार्य। कंपनी कर्मचारियों की नियुक्ति में जन्म स्थान, रंग, आधार क्या क्या थे, जन्म स्थान, रंग, वंश, धर्म, जाति पर भेदभाव नहीं होगा, ये उन्होंने कहा था, लेकिन ऐसा होता नहीं था। अंग्रेजी वो करते थे। खुली प्रतियोगिता का प्रावधान कर दिया गया। पहली बार सिविल सेवकों के चयन के लिए निरस्त कर दिया गया। निरस्त क्या कर दिया गया, निदेशक मंडल के गठन का विरोध पर, निदेशक मंडल के विरोध पर निरस्त कर दिया गया था। बाद में खुली प्रतियोगिता का प्रावधान किया गया था पहली बार। कौन से एक्ट में किया गया था ये, 1833 में।
1833 में ये लागू किया गया और निदेशक मंडल के विरोध के बाद इसको निरस्त कर दिया गया। भारत सरकार को निर्देश दासों की स्थिति में सुधार का कार्य करने हेतु दिया कहा गया और दास उन्मूलन के प्रयत्न हेतु दासों की स्थिति में सुधार के कार्य करने के लिए, ठीक है। वित्तीय केंद्रीकरण गवर्नर जनरल के अधीन कुल राजस्व, आय और व्यय। पूर्व में विनियम कहलाती थी, भारत में निर्मित विधि अब अधिनियम कहलाएगी, ठीक है। जो विधि भारत में बनेगी उसे कहेंगे हम अधिनियम, पहले के कह लेते विनियम। विधि आयोग भारत के गवर्नर जनरल द्वारा नियुक्ति होती थी। उद्देश्य क्या थे? भारतीय विधियों का समेकन, संहिताकरण और परिशोधन। और जो प्रथम 1834 ईस्वी में चार्टर अधिनियम 1833 द्वारा अध्यक्ष कौन बने? लॉर्ड मैकले। सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? लॉर्ड मैकले, ठीक। फील्ड लाइसेंस प्रणाली समाप्त कर दी गई। कोई भी अंग्रेज भारत में संपत्ति अर्जित कर सकता था, व्यापार कर सकता था। अध्यक्ष नियंत्रण परिषद अभी बना, भारतीय मामलों का मंत्री बन गया था अध्यक्ष नियंत्रण परिषद। भारतीय दासता अधिनियम 1843 या फिर 1843 का अधिनियम 5 भारत में दासता अवैध घोषित कर दी गई। भारत दासता अधिनियम 1843 आ जाएगा या फिर आ जाएगा अधिनियम 5 के आधार पर। भारत में दास जो बनाते थे वो अवैध घोषित कर दिया गया था, वो नहीं बना सकते। भारत में गवर्नर जनरल परिषद द्वारा पारित किया गया था। लॉर्ड एलनबारो 1842 से 44 के कार्यकाल में ये हुआ था। ये तीनों पॉइंट आ जाएंगे। भारतीय दास अधिनियम कब किसके कार्यकाल में था? लॉर्ड एलनबारो के कार्यकाल में। चार्टर अधिनियम 1853 यानी कि 53। निदेशक मंडल सदस्य संख्या कितनी? 24 से घटाकर 18 में से 6 सदस्य ब्रिटिश ताज द्वारा नामित किए जाते थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त कर सकता था और पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? सर फ्रेडरिक हैलीडे। ये पहली इसमें निदेशक मंडल में थे ये, और इनको वो मिल गया था बंगाल का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाता ये सर फ्रेडरिक हैलीडे 1854 में नियुक्त किए गए थे। नई प्रेसिडेंसी बनाने को अधिकृत थे। विद्यमान प्रेसिडेंसियों की सीमाओं में परिवर्तन के लिए भी निदेशक मंडल अपना निर्णय ले सकता था। सिविल सेवकों की नियुक्ति में खुली प्रतियोगिता कर दी गई। इसके लिए लॉर्ड मैकले समिति 1854 ईस्वी में 1855 ईस्वी में प्रथम प्रतियोगिता परीक्षा हुई। भारतीयों को अनुमति भारत परीक्षा में भाग ले सकते हैं भारतीय सिविल सेवा। इससे पहले भी आई थी, अभी हमने देखा था। कब आई थी वो? 1833 में पहली बार। फिर दूसरी बार कब आई? 1855, ठीक है। और कौन सी समिति थी? 1854 की लॉर्ड मैकले की समिति, ठीक है। लॉर्ड मैकले समिति 1854। और क्या आ सकता है इसमें? दूसरी बार हुई थी ये, हाँ, जो 1833 में सिविल सेवा नियुक्ति की खुली प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, वो किसके विरोध की वजह से कर दिया था? वहाँ का जो निदेशक मंडल था उसने मना कर दिया था, उसके विरोध की वजह से। संसदीय प्रणाली की सरकार की आधारशिला ब्रिटिश संसद की प्रक्रिया पर आधारित होगी। पृथक्करण विधायन कार्यवह शक्तियों का और कार्यपालन का कार्यवह शक्तियों से, ठीक है। ये दो काम हो गए थे इसके। पहली बार स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत हुई थी केंद्रीय विधायिका में। गवर्नर जनरल विधान परिषद स्थापित की गई थी विधान कार्य हेतु अलग से। अन्य नाम क्या है? भारतीय केंद्रीय विधान परिषद। कमांडर इन चीफ और 6 विधान सदस्य। गवर्नर जनरल कार्यपालिका परिषद। कौन कौन होता था केंद्रीय विधान परिषद में? कमांडर इन चीफ और 6 विधान सदस्य प्लस गवर्नर जनरल कार्यपालिका परिषद। ब्रिटिश राज के प्रत्यक्ष शासन हेतु पारित प्रथम ब्रिटिश संसदीय अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1858। अन्य नाम क्या हो जाएंगे? भारत की बेहतर सरकार के लिए अधिनियम। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया था और इसके बाद कंपनी का शासन समाप्त हो गया। ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष शासन लागू हो गया।
कौन से अधिनियम से? भारत शासन अधिनियम 1858। फिर भारत का गवर्नर जनरल अब क्या कहलाने लगा? भारत का वायसराय। प्रथम कौन था? लॉर्ड कैनिंग। प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग 1858 से 62 ईस्वी तक। प्रत्यक्ष प्रतिनिधि ब्रिटिश ताज का। दोहरी सरकार व्यवस्था समाप्त कर दी गई। निदेशक मंडल में नियंत्रण परिषद समाप्त हो गया। भारत राज्य सचिव पद सृजित। प्रशासनिक शक्ति समस्त भारत पर हो गई। भारत परिषद 15 सदस्य, अध्यक्ष, भारत राज्य सचिव और एक सलाहकारी निकाय। भारतीय परिषद अधिनियम 1861। भारतीय विधान परिषद का विस्तार हुआ। अतिरिक्त सदस्य कैसे थे? 6, न्यूनतम और अधिकतम 12। भारतीयों को अनुमति, गैर सरकारी सदस्य कम से कम आधे। कार्य केवल विधायन का। प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं थी। ठीक है। 2 वर्ष हेतु नामित होते थे वायसराय द्वारा, जो वायसराय चाहता था उसको नामित करता था। फिर 3 भारतीय मनोनीत 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग द्वारा, एक बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकन राव। विधायिका का विकेंद्रीकरण। विधायन शक्ति पुनः स्थापित। बॉम्बे व मद्रास प्रेसिडेंसी। नई विधान परिषद स्थापित। बंगाल 1862 ईस्वी में। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत 1886 ईस्वी में। पंजाब व बर्मा 1897 ईस्वी में। वायसराय की कार्यपालिका परिषद में 5वां सदस्य है। विधि विशेषज्ञ जुड़ा। प्रधान सेनापति सदस्य बन सकता था। ठीक है। और भारत सचिव द्वारा नियुक्त होने पर। 6वां सदस्य 1874 ईस्वी में जुड़ा और लोक कार्य हेतु। वायसराय की शक्तियाँ अधिकतम कितने? 6 माह होते तो 6 माह के लिए चुना जाता था आपातकाल में अध्यादेश लाकर। परिषद कार्य हेतु नियम व आदेश बनाना। प्रांतों का गठन व सीमा परिवर्तन। वीटो केंद्रीय विधायन और प्रांतीय विधायन के उस पर फिर आ जाता है। आपातकाल होता था 6 माह के लिए अध्यादेश के आधार पर, मतलब इसको हटाया जा सकता था। शुरुआत 1859 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग द्वारा। ठीक है। पोर्टफोलियो प्रणाली आधार पर विभागीय प्रणाली। कार्यपालिका परिषद में कैबिनेट प्रणाली की आधारशिला रखी थी विभागीय प्रणाली ने। प्रत्येक सदस्य को ब्रिटिश विशिष्ट विभाग का दायित्व दिया गया। प्रशासनिक कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई थी। फिर आ जाते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1892। प्रतिनिधि प्रणाली की ओर से पहला कदम हुआ था। ये बहुत सीमित अर्थों में लागू हुआ था। केंद्रीय विधायिका न्यूनतम 10, अधिकतम 16। प्रांतीय विधायिका न्यूनतम 8, अधिकतम 20। गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ी, तथापि सरकारी सदस्य बहुमत में थे। ठीक है। फिर केंद्रीय विधायिका में प्रांतीय विधायिकाओं और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा निर्वाचित गैर सरकारी सदस्य। अप्रत्यक्ष निर्वाचित प्रांतीय विधायिका में नगरपालिका, विश्वविद्यालय और व्यापार संघ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जिला परिषद, इस हिसाब से ये होते थे। प्रांतीय विधायिका में कौन कौन होते थे? नगरपालिका, विश्वविद्यालय और व्यापार संघ के सदस्य, और फिर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और जिला परिषद में। बजट पर केवल चर्चा का अधिकार था। केंद्रीय व प्रांतीय विधायिका के कार्यों का विस्तार हुआ, जिसमें बजट पर केवल चर्चा का अधिकार था। जो इंडियन वगैरह थे उस समय पे, वो क्या कर सकते थे? बजट पर चर्चा कर सकते थे, कुछ अपना बता नहीं सकते थे। प्रस्तावित विधेयकों पर संशोधन का सुझाव मात्र देने का अधिकार मिला था। प्रश्न पूछने पर अधिकार मिला था। सार्वजनिक हित के मामलों में 6 दिन की पूर्व सूचना देकर। जो क्या नहीं कर सकते थे? पूरक प्रश्न नहीं कर सकते, मतदान का अधिकार नहीं था, उत्तर प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। भारत परिषद अधिनियम 1909। गांधी जी ने क्या कहा था? इस एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया। 1909 के अधिनियम के बारे में प्रसिद्ध कथन दूसरा क्या है? रैमजे मैकडॉनल्ड। यह सुधार प्रजातंत्रवाद और नौकरशाही के माध्य है, एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता है। अन्य नाम मार्ले मिंटो सुधार। 1909 इसका नाम और क्या है? मार्ले मिंटो सुधार 1909। संसदीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत। पृथक निर्वाचक मंडल मुस्लिमों को दिया गया। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जनक मिंटो ने किया था। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व जो था, इसके जनक कौन थे? मिंटो। ठीक है। और पृथक निर्वाचन मंडल मुस्लिमों को दिया था। मुस्लिम सदस्य, मुस्लिम मतदाताओं द्वारा निर्वाचन। मुस्लिम सदस्य केवल मुस्लिम मतदाता जो होते थे, केवल मुस्लिम सदस्यों को निर्वाचित कर सकते थे। विधायिका का विस्तार। केंद्रीय 16 से बढ़कर 60,
प्रांतीय 50 सदस्य बॉम्बे, मद्रास, बंगाल व संयुक्त प्रांत में, 30 सदस्य पंजाब, बर्मा व असम में। विधायिका सदस्यों का वर्गीकरण, पदेन सदस्य, वायसराय, गवर्नर, कार्यपालिका सदस्य, मनोनीत सरकारी सदस्य, मनोनयन वायसराय व गवर्नर द्वारा, मनोनीत गैर सरकारी सदस्य, मनोनयन वायसराय व गवर्नर द्वारा, गैर निर्वाचित गैर सरकारी सदस्य, विभिन्न भारतीय वर्गों द्वारा चुनाव। विधायिका में बहुमत, केंद्रीय में सरकारी सदस्य और गैर सरकारी सदस्य प्रांतीय में। विधायिका का कार्य विस्तार, बजट पर चर्चा करने में प्रस्ताव लाने का अधिकार, मतदान का अधिकार नहीं था। पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति मिल गई थी। लोकहित मामलों में प्रस्ताव लाने का अधिकार में बाध्यकारी नहीं था। वो उनकी मर्जी होती थी, वो माने या ना माने, वो प्रस्ताव दे सकते थे केवल। भारतीय सदस्यों के मनोनयन की बात करें तो 2 सदस्य भारतीय राज्य सचिव की परिषद में होते थे, 1 या अधिक सदस्य वायसराय की परिषद में, गवर्नरों की परिषद में 1 या इससे अधिक सदस्य। 1 सदस्य कार्यपालिका परिषद में, केंद्रीय में और प्रांतीय में। प्रथम कौन थे केंद्रीय में? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा विधि सदस्य में थे। ठीक है। स्थानीय संस्थाओं हेतु पृथक प्रतिनिधित्व, प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदार, ये प्रतिनिधित्व अलग हो गए थे सब स्थानीय संस्थाओं के लिए। भारतीय शासन अधिनियम 1919, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कथन है भारत का ब्रिटिश संविधान। भारत के लिए उच्चायुक्त पद सृजित किया गया लंदन में। उच्चायुक्त पद का सृजन कहाँ पे किया गया था? लंदन में। अभिकर्ता या प्रतिनिधित्व, गवर्नर जनरल इन काउंसिलिंग के हिसाब से वो नियुक्ति भारत सरकार करता था। प्रतिनिधित्व किसका करते थे? गवर्नर जनरल इन काउंसिलिंग का। नियुक्ति कौन करता था? भारत सरकार करता है। कार्यकाल 6 वर्ष का होता था। वेतन भारतीय राजस्व से मिलता था। राज्य सचिव की कुछ शक्तियां इनको प्राप्त थी, उच्चायुक्त को। केंद्र में द्विसदनीय विधायिका स्थापित कर दी गई थी, राज्य परिषद और केंद्रीय विधान परिषद, यानी कि उच्च सदन और निम्न सदन। इसमें 60 सदस्य होते थे, कार्यकाल 5 वर्ष का। केंद्रीय विधानसभा यानी कि निम्न सदन में 145 सदस्य, कार्यकाल 3 वर्ष का। भारत में प्रशासनिक विषयों का विभाजन, केंद्रीय विषय राष्ट्रीय महत्व के मामले, रक्षा, विदेश संबंध आदि। प्रांतीय विषय प्रांतीय स्थानीय मामले, स्वास्थ्य, शिक्षा, विधि, भूमि आदि। प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत, सीमित मताधिकार पर आधार, संपत्ति, शिक्षा व कर। बजट का पृथक्करण, केंद्रीय बजट, प्रांतीय बजट, प्रांतों के अधीन। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का प्रावधान वर्ष 1926 में स्थापित। पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार, शामिल हुए अल्पसंख्यक भारतीय और अन्य, सिख और अन्य कौन थे? ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपियन। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू। प्रांतीय विषयों का विभाजन, आरक्षित विषय, हस्तांतरित विषय। कार्यपालिका सदस्य की सलाह पर प्रशासन चलाया जाता था। ठीक है। और हस्तांतरित विषय प्रांतीय मंत्री विधायकों के प्रति उत्तरदायित्व था। राज्य सचिव वायसराय का हस्तक्षेप इसमें नहीं था। ठीक है। आंशिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना प्रांतों में, विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों द्वारा प्रशासन चलाया जाता था। किसका? हस्तांतरित विषयों का। पहली बार उत्तरदायी सरकार शब्द का अधिनियम में प्रयोग किया गया। ये भी सीधा सीधा आ जाता है, उत्तरदायी सरकार शब्द का कौन से अधिनियम में प्रयोग किया गया था। अब आ जाते हैं अगले अधिनियम में, भारत सरकार अधिनियम 1935, बृहत्तम आधार स्रोत भारत के वर्तमान संविधान का। ठीक है। आज का जो वर्तमान संविधान है हमारा, सबसे ज़्यादा इसमें से लिया गया है। अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किया गया। ब्रिटिश भारतीय प्रांत व देसी रियासतें इसके संगठक थे और अखिल भारतीय संघ कभी अस्तित्व में नहीं आ सकता। ये संघ कभी अस्तित्व में नहीं आया। केंद्रीय निम्न सदन, कार्यकाल 5 वर्ष का। केंद्रीय विधायिका में परिवर्तन हो गया था। जो केंद्रीय निम्न सदन था वो 5 वर्ष का हो गया था और राज्य परिषद यानी कि उच्च सदन स्थायी निकाय बना। 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में कार्य मुक्त हो जाते थे, यानी कि 3 में से 1 सदस्य हर 2 वर्ष बाद कार्य से मुक्त हो जाएगा। विधायी शक्तियों का विभाजन हो गया। संघ सूची 59 विषय, संवर्ती सूची 54 विषय, प्रांतीय सूची 36 विषय, अवशिष्ट विषय अलग से हो गए। जो संघ सूची के विषय थे उन पर निर्णय कौन लेता था? केंद्रीय विधायिका हेतु इनके पास शक्ति थी। इसमें संघ सूची में क्या आता था? विदेश मामले, मुद्रा, सुरक्षा बल, जनगणना आदि।
और समवर्ती सूची में केंद्रीय व प्रांतीय दोनों विधायी का हेतु आपराधिक विधि, सिविल प्रक्रिया और विवाह आदि। प्रांतीय विधायी का हेतु पुलिस, लोक सेवा, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि। प्रांतों में द्विसदनीय विधायी का स्थापित 6 प्रांतों में बिहार, बंगाल, संयुक्त प्रांत, बॉम्बे, मद्रास और असम। ठीक है। द्विसदनीय विधायिका 1935 के आधार पर कितने प्रांतों में लागू की गई? कितने प्रांतों में लागू की गई? 6 प्रांतों में। विधान परिषद उच्च सदन, विधानसभा निम्न सदन, द्विसदन हो गई। किसमें? केंद्र में। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई दिल्ली में वर्ष 1937 में। एक मुख्य न्यायाधीश प्रथम सर मॉरिस गेवियर, जो आज की हमारी न्यायालय है उसके जो मुख्य न्यायाधीश थे 1935 के हिसाब से सर मॉरिस गेवियर। 6 अन्य सदस्य होते थे, अन्य जज होते थे। प्रथम 2 सर मोहम्मद सुलेमान और सर M.R. जयकर। सभी जज ब्रिटिश ताज द्वारा नियुक्त किए जाते थे संवैधानिक व अंतर प्रांतीय विवादों हेतु। लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई संघीय और प्रांत में संयुक्त 2 या अधिक प्रांतों में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी 1935 के अधिनियम में। मुद्रा प्रबंधन व नियंत्रण हेतु और ऋण और साख के लिए। मताधिकार का विस्तार किया गया। 14% जनसंख्या को मताधिकार दिया गया। पृथक प्रतिनिधित्व का विस्तार। वंचित वर्गों, अनुसूचित जाति, महिलाओं और श्रमिक वर्ग को भी किसका अधिकार मिल गया? प्रतिनिधित्व का अधिकार मिल गया। संघीय रेलवे स्थापित की गई। समस्त भारत पर 7 सदस्यीय प्राधिकरण रिपोर्ट सीधे वायसराय को दी जाती थी रेल नियंत्रण हेतु। नए प्रांतों का गठन किया गया। सिंध और उड़ीसा। बॉम्बे से अलग कर दिया गया सिंध को और बिहार से अलग करके उड़ीसा बनाया गया। भारत से अलग हुए बर्मा और एडन। भारतीय परिषद समाप्त कर दिए गए। गठन 1858 ईस्वी में हुआ था और भारत राज्य सचिव हेतु सलाहकार दल गठित। प्रांतीय द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। प्रांतीय स्वायत्त स्थापित। प्रांतों में उत्तरदायी सरकार द्वारा। गवर्नर को उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर कार्य करना था। 1937 में लागू हो गया। वर्ष 1939 में समाप्त। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की गई। संघीय विषयों का विभाजन। आरक्षित विषय, हस्तांतरित विषय और कभी लागू नहीं हो पाया। ठीक है, ये जो था कभी लागू नहीं हो पाया। संघीय विषयों का विभाजन जो किया था। 1935 के अधिनियम पर जवाहरलाल नेहरू का कथन है, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। गुलामी का अधिकार, दास्ता का आज्ञा पत्र। अब आ जाते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये जो था किस पर आधारित था? माउंटबेटन योजना पर आधारित था। 18 जुलाई 1947 को अधिनियमित किया गया और 15 अगस्त 1947 को लागू हो गया। ब्रिटिश भारत का विभाजन। 2 स्वतंत्र अधिराज्यों में। भारत अधिराज्य वर्ष 1950 तक, पाकिस्तान अधिराज्य वर्ष 1956 तक। दोनों को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता। सीमा आयोग गठित। अध्यक्ष साइरल रेडक्लिफ। अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारण हेतु नवनिर्मित देशों के बीच भारत पाकिस्तान। सीमा आयोग गठन किस लिए किया गया था? जो भारत पाकिस्तान की सीमा थी उसकी वजह से, उसके निर्धारण हेतु। देशी रियासतें स्वतंत्र हो गई थी। ब्रिटिश संप्रभुता समाप्त कर दी गई थी। स्वतंत्रता किसी भी अधिराज्य भारत या पाकिस्तान में शामिल होने की अथवा स्वतंत्र आत्मशासित राज्य रहने की स्वतंत्रता थी। वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया। अधिराज्यों के गवर्नर जनरल नियुक्त। संवैधानिक नाम मात्र का अध्यक्ष कार्य। मंत्रिपरिषद की सलाह पर नियुक्ति। मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर ब्रिटिश ताज द्वारा। प्रथम भारत अधिराज्य माउंटबेटन। पाकिस्तान अधिराज्य मोहम्मद अली जिन्ना। कार्यपालिका परिषद समाप्त। मंत्रिपरिषद द्वारा प्रतिस्थापित। भारत राज्य सचिव पद समाप्त कर दिया गया। राष्ट्रमंडल राज्य सचिव को उसके कार्य व दायित्व से मुक्त कर दिया गया। ये भारत राज्य सचिव क्या था? जो लंदन में बैठकर काम करता था। इसको हटाकर क्या कर दिया गया? राष्ट्रमंडल राज्य सचिव। संविधान बनाने का अधिकार दोनों अधिराज्यों संविधान सभाओं को था। फिर जो भारत का संविधान बना उसमें क्या था? भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4 तक। भाग 2 में नागरिकता के विषय में बताया गया है, अनुच्छेद 5 से 11 तक। भाग 3 में मूल अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35 तक। भाग 4 राज्य की नीति निर्देशक तत्व, 36 से 51। भाग 4 के मूल कर्तव्य, 51 के। भाग 5 संघ
52 से 151। अध्याय 1 कार्यपालिका 52 से 78। अध्याय 2 संसद 69 से 122। अध्याय 3 राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ 123। अध्याय 4 संघ की कार्य न्यायपालिका 124 से 147। अध्याय 5 भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक 148 से 151। भाग 6 राज्य 152 से 237। अध्याय 1 साधारण परिभाषा 152। अध्याय 2 कार्यपालिका 153 से 167। अध्याय 3 राज्य विधानमंडल 168 212। अध्याय 4 राज्यपाल की विधायी शक्ति 213 अनुच्छेद। अध्याय 5 राज्यों को उच्च न्यायालय अनुच्छेद 214 से 231। अध्याय 6 अधीनस्थ न्यायालय 233 से 237। भाग 7 प्रथम अनुसूची के भाग ख के राज्य, ये बाद में ख़त्म कर दिया गया। 238 इसको भी ख़त्म कर दिया गया। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र 239 से 241। भाग 9 पंचायत 243 कैसे 243 अणे। भाग 9 कै नगर पालिकाएँ 243 तय से 243 या 6। फिर आ जाते हैं भाग 9 ख सहकारी सोसाइटियाँ या समितियाँ 243 या जैसे 243 या न। भाग 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र 244 से 244 कै। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध 245 से 263। अध्याय 1 विधायी संबंध। भाग 11 का अध्याय 1 विधायी संबंध और अध्याय 2 है प्रशासनिक संबंध। विधायी संबंध किस में है? अनुच्छेद 245 से 255। प्रशासनिक संबंध 256 से 263। भाग 12 वित्त संपत्ति संविदाएं और बाद 264 से 300 कै। अध्याय 1 वित्त 264 से 290 कै। अध्याय 2 चलो इसके बाद अगली क्लास में देखेंगे, थोड़ा सा बचाइए। ये इसमें पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। अध्याय 3 की बात चल रही है ना। अध्याय 2 उधार लेना 292 से 293। अध्याय 3 संपत्ति संविदाएं अधिकार दायित्व बाध्यताएं और बाद 294 से 300। अध्याय 4 संपत्ति का अधिकार 300 कै। भाग 3 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम 301 से 307। भाग 14 संघ व राज्यों के अधीन सेवाएं 308 से 343 व 323 अनुच्छेद 308 से 323। अध्याय 1 सेवाएं 308 से 313। अध्याय 2 लोक सेवा आयोग 315 से 323। भाग 14 के अधिकरण 323 कै से 323 ख। भाग 15 निर्वाचन 324 से 329। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध 330 से 342 कै। भाग 17 राजभाषा 343 से 351। अध्याय 1 संघ की भाषा 343 से 344। अध्याय 2 प्रादेशिक भाषाएं 345 से 347। अध्याय 3 उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों आदि की भाषा 348 से 349। अध्याय 4 विशेष निर्देश 350 से 351। भाग 18 आपात उपबंध 352 से 360। भाग 19 प्राकीण 361 से 367। भाग 20 संविधान का संशोधन 368। संविधान का संशोधन कौन से अनुच्छेद में? 368। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध 369 से 392। भाग 22 संचित नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन 393 से 395। अब आ जाते हैं महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बना। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। भारतीय प्रतिनिधियों का विधि निर्माण में शामिल किया जाना भारत परिषद अधिनियम 1861। ठीक है। प्रधान सेनापति की शक्तियां प्राप्त करने वाला प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस। बर्मा भारत से अलग हुआ वर्ष 1937 में। उत्तरदायी सरकार शब्दावली का प्रथम बार प्रयोग भारत शासन अधिनियम 1919। भारतीय रिजर्व बैंक स्थापित हुआ भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। संविधान सभा के लिए प्रथम मांग की गई स्वराज पार्टी द्वारा 1934 में।
भारत में संविधान सभा के गठन का विचार देने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? M.N. रॉय 1934 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा के लिए मांग रखी 1934 में। भारत की संविधान सभा का चुनाव हुआ अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा। संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। कैबिनेट मिशन योजना 1947 के आधार पर स्वतंत्रता के पूर्व स्वतंत्र भारत के लिए संविधान सभा का गठन, संविधान निर्माण प्रक्रिया प्रारंभ। संविधान सभा नियुक्त अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946। संविधान अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949। अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। प्रथम स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन संविधान निर्माण में लगा समय 26 नवंबर 1949 को जोड़कर। कुल महिलाएं 15, कुल अधिवेशन 11। संविधान सभा सदस्य लगभग प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य। चुनाव प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा। वयस्क मताधिकार पर नहीं है। विभाजन से पूर्व कुल संख्या 389। 93 देशी रियासतों से 296, 292 और 11 गवर्नरों के प्रांत से, मुख्य आयुक्त के प्रांत से। विभाजन के पश्चात कुल संख्या 299, 229 और 70 ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से, भारतीय रियासतों से। संविधान सभा चुनाव परिणाम। कुल सीटें 296 ब्रिटिश भारत में और चुनाव 296 थी। कांग्रेस के 208 गई, मुस्लिम लीग की 73, अन्य की 5। और चुनाव कब हुए? जुलाई अगस्त 1946। देशी रियासत संविधान सभा में भाग नहीं लिया। ठीक है, फिर आ जाती है प्रारूप समिति। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके क्या थे? अध्यक्ष। जवाहरलाल नेहरू के पास संघ शक्ति समिति, राज्य संबंधी समिति, संघीय संविधान समिति। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधित सलाहकार समिति। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रक्रिया विषयक नियमों पर संबंधी समिति, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, संचालन समिति। ये सब किसके पास थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास। तदर्थ झंडा समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। गठन हुआ था 23 जून 1947 को। अन्य सदस्य अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, सरोजिनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, K.M. मुंशी। प्रारूप समिति गठन 29 अगस्त 1947। अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। कुल सदस्य संख्या 7 अध्यक्ष समेत। 7 थी कैसे? अध्यक्ष समेत। अन्य सदस्य कौन थे? N. गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, B.L. मित्र। बाद में इनकी जगह किसने ली थी? N. माधवराव। D.P. खेतान। बाद में इनकी जगह T.T. कृष्णमाचारी ने ले ली थी। अब आ जाते हैं महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, सारी हैं लेकिन ये सबसे ज़्यादा आता है। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया 13 दिसंबर 1946। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में। अंतरिम सरकार का गठन किया गया 2 सितंबर 1946 को। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ 26 जनवरी 1950। संविधान सभा में कुल सदस्य 299, भारत विभाजन के पूर्व 389 थे। संविधान सभा चुनाव में निर्वाचक मंडल कौन था? प्रांतों की विधानसभाएं। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को। प्रथम बैठक कब हुई? 207, 9 महिलाएं थीं। महत्वपूर्ण तथ्य। संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित किए गए प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के अनुपात में। संविधान सभा चुनाव मताधिकार था। कर, शिक्षा व संपत्ति के आधार पर सीमित 1935 के अधिनियम अनुसार। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स व एवी अलेक्जेंडर। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। कथन किसने कहा? ग्रेनविल ऑस्टिन का। प्रथम भारत सचिव और मंत्री थे हेनरी स्टैनले। संविधान सभा सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर हुए 24 जनवरी 1950 को 284 सदस्यों द्वारा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे B.N. राव, बेनेगल नरसिंहा राव। निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम दिया गया क्रिप्स मिशन द्वारा 1942 में। संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे, जिनको 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा नामित किया गया था। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया। ठीक है, संविधान सभा के महत्वपूर्ण तथ्य। पहली बैठक
9 दिसंबर 1946 अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्थायी उपाध्यक्ष HC मुखर्जी, संविधान सलाहकार BN राव। संविधान निर्माण में लगा समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। प्रारूप पर बहस 114 दिन। कुल व्यय 73,96,729 रुपये। कुल वाचन 3 वाचन हुए थे, ये भी आता है। कुल वाचन कितने हुए थे? 3 वाचन हुए थे। संविधान अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को। संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। अंतरिम सरकार 26 अक्टूबर 1949 को बनी। मंत्री कौन थे और मंत्रालय कौन कौन से बने? जवाहरलाल नेहरू, विदेश और राष्ट्रमंडल संबंधी मामले। वल्लभ भाई पटेल, सूचना एवं प्रसारण तथा गृह मंत्रालय। C राजगोपालाचारी, शिक्षा विभाग। लियाकत अली, वित्त मंत्रालय। और जोगेंद्र नाथ मंडल, विधि मंत्रालय। अब्दुर रब निश्तर, रेल मंत्रालय। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खाद्य एवं कृषि। डॉक्टर CH भाभा, कार्य खनन एवं शक्ति। बलदेव सिंह, रक्षा। II चुंद्रीगर, वाणिज्य। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। त्रिस्तरीय सरकार है, सबसे बड़ा लिखित संविधान, कठोरता व नम्यता का अनोखा मिश्रण। कठोर भी है और नम्य भी है, और सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संसदीय प्रणाली की सरकार है, एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका है, एकल नागरिकता का इसमें विशेषता है। विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। संघीय प्रणाली एकात्मक झुकाव के साथ है। संसदीय व न्यायिक सर्वोच्चता का संश्लेषण। पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई है इस संविधान के द्वारा। स्वतंत्र निकाय, महालेखा परीक्षक, लोक सेवा आयोग आदि। भारत के प्रथम अंतिम गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। प्लासी युद्ध के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के गवर्नर 1758 से 60 तथा 1765 से 67। वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 से 1774 बंगाल का गवर्नर। 1774 से 1785 बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1828 से 1834 बंगाल का गवर्नर जनरल। 1834 से 1835 भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1858 गवर्नर जनरल। 1858 से 1862 भारत के प्रथम वायसराय। लॉर्ड माउंटबेटन अगस्त 1947 से जून 1948 स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। C राजगोपालाचारी जून 1948 से जनवरी 1950 स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। संविधान के विभिन्न स्रोत। भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और विश्व के कई देशों के संविधानों से लिए गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका से उद्देशिका का विचार, न्यायिक पुनर्अवलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने पर अनुबंध। फिर आ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया से उद्देशिका की भाषा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, समवर्ती सूची की व्यवस्था, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। ये 4 चीज़ें कहाँ से ली गई हैं? ऑस्ट्रेलिया से। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, मंत्रिमंडल प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, परम अधिकार। रूस, पूर्व सोवियत संघ से क्या क्या लिया गया? मूल कर्तव्य, प्रस्तावना के शब्द, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और न्याय के आदर्श। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन की व्यवस्था, राज्य सभा के सदस्यों का निर्वाचन। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, ये 4 चीज़ें ली गई हैं। कनाडा से केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, अवशिष्ट शक्तियों के केंद्र में निहित, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय। आयरलैंड से लिया गया है राज्य के निदेशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन। जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब आ जाते हैं परीक्षा की दृष्टि से क्या इम्पोर्टेंट है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है संविधान। भारतीय संविधान में आपात उपबंध लिया गया है जर्मनी के वाइमर या वीमर संविधान से। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखने का उपबंध लिया गया है कनाडा के संविधान से। विश्व का प्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का है। विश्व का प्रथम लिखित संविधान कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका का। ठीक है, और इसी के साथ अब देखते हैं क्वेश्चंस वगैरह। अब इसके क्वेश्चंस वगैरह देखते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान जो अभी हमने कराया वो क्या था? टाइप 1। टाइप 1 मतलब पार्ट 1 बोल सकते हैं, लेवल के हिसाब से नहीं, टाइप 1 पार्ट 1। ठीक है, तो 7 या 10-15 पार्ट में पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है,
निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? बताओ भाई, किसने किया था संविधान सभा का प्रस्ताव? एम.एन. रॉय ने। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। 1773 के विनियमन अधिनियम के दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया कौन सा अधिनियम है जो ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 के नाम से भी जाना जाता है? कौन सा अधिनियम है? रेगुलेटिंग एक्ट नहीं है। भारतीय 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम नहीं है। पिट्स इंडिया एक्ट किस लिए जाना जाता है? 1784, जो अभी हमने देखा था, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उनके नाम पर रखा गया था। क्या नाम था उनका? विलियम पिट्स। ठीक है। वर्ष 1946 में संविधान बनाने के क्रम में संविधान सभा का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? बी.एन. राव को। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान है? किस में है? भाग 8 में। हैदराबाद रियासत को डैश में भारतीय संघ में मिलाया गया। कब मिलाया गया था? 1948 को। भारतीय संविधान का 15वां भाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? निर्वाचन से संबंधित है। कौन सा 15वां भाग? धीरे धीरे सारे भाग पढ़ेंगे अभी। किसी देश के राज्यतंत्र को उसके और उसकी डैश के अनुसार डिज़ाइन किया जाता है और राज्यतंत्र में कोई भी बदलाव तभी संभव है जब कोई संशोधन किया जाए। कब हो जाता है ये? पहला, प्रथम पार्ट सही है। जी.वी. मालवकर भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। क्या हो जाएगा इसका? दूसरा, कार्यसूची समिति। निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे? कौन बने थे? अम्मू स्वामीनाथन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के प्रारंभिक डैश के शब्द डैश के संविधान से लिए गए हैं। क्या हो जाएगा इसका? पहला, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत के संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीने और 17 दिन। अब आ जाते हैं 13वें क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भाग 3 को। ठीक है। सरकार द्वारा अधिनियमित प्रत्येक कानून के अनुरूप होना चाहिए। संविधान। सरकार द्वारा अधिनियमित प्रत्येक कानून संविधान के अनुरूप होना चाहिए। ठीक है। भारतीय संविधान के मूल लेख में डैश अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद थे? 395। भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार है? कल्याणकारी राज्य का विचार किसमें? राज्य की निदेशक तत्व। इसमें सिर्फ क्या है? विचार ही विचार है। ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, यही है। भारतीय संविधान के भाग डैश में देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता का प्रावधान है। ठीक है। किसमें है? 13 में। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? किस वर्ष पारित किया गया था? 1929 को। उच्च न्यायालय ने डैश के केशवानंद भारतीय मामले में फैसला सुनाया था कि प्रस्तावना संविधान की एक घटक है। क्या है इसका? 1973। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में डैश किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है। क्या हो जाएगा इसका? बंधुता को। भारतीय संविधान में द्विसदन प्रणाली की विशेषता डैश के संविधान से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। प्रारूपण समिति ने भारतीय संविधान का पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया था? कब प्रकाशित किया? फरवरी 1948 में। भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग मुख्यतः किस संविधान से लिया गया है? कौन से संविधान से लिया गया है? ब्रिटिश संविधान से। मार्शल लॉ की अवधारणा जो मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करती है किस देश से ली गई है? किससे ली गई है? यूके से। ठीक है। तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो, कमेंट करो।